नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज अपने सभी दर्शकों का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद क्या कोई पुलिसकर्मी या कोई थाने वाला कोई आपको परेशान कर सकता है या नहीं, और यदि कोई अगर ऐसा करता है तो आप लोगों को उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि जो भी कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जो कोर्ट मैरिज ऑफिस में आते हैं, अधिकतर कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि सर हम अपनी कोर्ट मैरिज तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब कोर्ट मैरिज करने के बाद में कोई पुलिस वाला हमें परेशान करेगा, या कोई हम थाने में जाएंगे तो हमें थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या कोई हमारे या हमारे परिवार के ऊपर कोई झूठा फर्जी मुकदमा तो नहीं दर्ज करवा देगा। तो दोस्तों आज मैं इन सभी बातों के ऊपर आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा तो ये बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अगर कानूनी रूप से अगर बालिग अगर हैं, लड़का और लड़की, तो आप लोग अगर अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप किनसे अपनी शादी करना चाहते हैं, यह स्वतंत्र निर्णय पूरी तरीके से आप लोगों का है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो माता पिता या आपके पारिवारिक सदस्य या कोई सामाजिक व्यक्ति या कोई पारिवारिक व्यक्ति या आपके मित्रगण, कोई भी आप लोगों को आपका जीवन साथी चुनने से आपको नहीं रोक सकता। किनसे आपको शादी करनी है यह स्वतंत्र निर्णय दोस्तों आप लोगों का होता है। अगर आप लोग दोनों अगर बालिग अगर हो चुके हैं तो आप लोग किसी प्रकार से भी आप लोग ना घबराएं। अगर आप लोग अगर बालिग हैं, लड़का और लड़की, और अगर आपने मर्जी से आपने कोर्ट मैरिज अगर करी है, चाहे वो दिल्ली से या गाज़ियाबाद से या पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी अगर आपने करी है, तो आप लोगों को घबराने की किसी प्रकार से भी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, प्रीवियस हमने जो वीडियोस बनाई है उसमें भी काफ़ी सारी बार हमने आपको बताया है कि एक दिन में जो शादी होती है उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे गाज़ियाबाद में आके अपनी मैरिज करना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही दिन में आप लोगों की शादी हो जाती है, एक ही दिन में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और किसी को भी तब तक नहीं पता चलता जब तक आप लोग स्वयं नहीं बताते हैं, ना ही किसी के घर पर कोई नोटिस जाता है। तो इसीलिए बच्चे पूरे हिंदुस्तान से गाज़ियाबाद के अंदर कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी शादी करने के बाद, ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुनिए, कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज अगर कर लेते हैं या आप गाज़ियाबाद में आके आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद अगर उसका रजिस्ट्रेशन अगर करवा लेते हैं, तो आप लोग अपने इंटीमेशन लेटर्स आप लोग ज़रूर भिजवाएँ। इंटीमेशन लेटर्स दोस्तों जैसा कि आप अपने थाने में भिजवा सकते हैं। आपके इंटीमेशन लेटर के साथ में जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, जो आपको मैरिज रजिस्ट्रार साहब जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, इंटीमेशन लेटर के साथ में आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाकर आप अपने थाने में भिजवा सकते हैं, जिससे कि आपके थाने वालों को ये सुनिश्चित वो हो जाते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप लोग सही सलामत हैं, आप लोग ने कानून के दायरे में अपनी शादी करी है, आप लोगों के पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है, और किसी प्रकार से भी कोई भी असंवैधानिक या कोई भी इलीगल काम इसमें नहीं हुआ है। आप लोग पूरी तरीके से बालिग हैं और आपने अपनी मर्जी से अपनी शादी करके आपके पास में मैरिज का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों आप लोग विश्वास करिए, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको कभी भी आपको थाने के ऐसे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोई भी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं करवा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी मैरिज अगर कर लेते हैं, मैरिज करने के बाद में आप अगर इंटीमेशन लेटर अगर आप 2-3 जगह अगर भिजवाते हैं, जैसा कि अगर आपके अगर थाने में कोई सुनवाई अगर नहीं होती है तो आप अपने लेटर एसएसपी ऑफिस में भिजवा सकते हैं, महिला आयोग में भिजवा सकते हैं आप लोग, जिससे कि दोस्तों हर जगह ये सुनिश्चित वो कर लेते हैं, उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि ये लड़का लड़की पूरी तरीके से बालिग होने के बाद में ही इन्होंने अपनी शादी करी है। तो वहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपके अगेंस्ट कोई झूठा या अगर ऐसी कोई झूठी कंप्लेंट अगर आपके अगेंस्ट अगर देता है, तो कम से कम थाने वाले उनको आपका मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि आप लोग ये गलत कंप्लेंट दे रहे हैं, ये लड़का लड़की बालिग हैं, और ये हमें अपने इंटीमेशन लेटर के साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमें भेज चुके हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है। तो अगर आपके पास में सही सर्टिफिकेट है, मैं नोटरी वाले सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियोज़ बना रखी हैं। नोटरी का मैरिज सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होता है, अगर वो आप किसी को दिखाएंगे तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप लोगों को घबराने की, परेशान होने की किसी प्रकार से भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जितने बच्चे कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अपनी शादी करते हैं, तो दोस्तों हमारा पूरा प्रयास यही रहता है, ऐसा नहीं कि हमने उनकी शादी करवाई और बस हमारा काम ख़त्म हो गया। शादी करने के बाद में भी यदि किसी प्रकार से भी कोई भी व्यक्ति अगर आप लोगों को अगर परेशान अगर करता है,
तो आप लोग हमें कॉल करके आप लीगल असिस्टेंस दोस्तों हमारी ले सकते हैं। जो हमारी लीगल हेल्प है, आपकी पूरी तरीके से कानूनी सहायता अवश्य करी जाएगी। लेकिन आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए, अगर आप अपनी कानूनी रूप से आप शादी करते हैं, अगर आप कानूनी रूप से अगर योग्य हैं, आप बालिग अगर हो चुके हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल सही हैं, तो आपको दोस्तों घबराने की किसी प्रकार से भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर आपके कुछ अगर सुझाव हैं या अगर आपके कुछ अगर सवाल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना ना भूलें। मेरे द्वारा या मेरे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। और यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अगर लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।